नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बड़ी परेशानी और उलझन के सिलसिले में बात करेंगे और वो है टेंशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, तनाव। हम सब जानते हैं कि भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ इस वक्त बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, हर जगह मुकाबला है और दूसरी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दुनिया से और अपनी ज़िंदगी से लगाए बैठे रहते हैं। बहुत कभी-कभी अनरियलिस्टिक ख्वाब हम देखते हैं। ये सारी वजह मिल के हमारे समाज के अंदर टेंशन को जन्म देती है। देखिए, बहुत ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देखना, बहुत आगे की सोचना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ें हकीकत पसंद हों, अनरियलिस्टिक ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आईएएस के एग्ज़ाम में तकरीबन 10 लाख लोग बैठते हैं और उसमें से सिलेक्शन होता है 1000, 1100, 1200, इससे ज़्यादा तो नहीं। इसका मतलब ये है कि हर 1000 में एक का सिलेक्शन होना। तो 999 लोगों को अपनी ज़िंदगी की दूसरी प्लानिंग भी तो करनी चाहिए ना, प्लान बी, प्लान सी, कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब हम ये नहीं सोचते और दूसरे प्लान्स के लिए दूसरे रास्तों पे गौर नहीं करते, तो फिर हम तनाव का शिकार होते हैं। याद रखिए, ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंग्ज़ायटी मिलके सिर्फ़ हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाती। आप सब जानते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड पेप्सिन डिज़ीज़ या पेप्टिक अल्सर्स पैदा होता है। ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है इन चीज़ों से। हार्ट डिज़ीज़ेज़ पैदा होती हैं, साइकियाट्रिक इलनेसेस पैदा होती हैं, मेंटल दिमागी बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये तनाव, उलझन, टेंशन, स्ट्रेस मिलके हमारे जिस्म को सर से पैर तक, जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करता है। लेकिन इससे डील करने का तरीका है, हमेशा मुस्बत रहिए। हमेशा ये सोचिए, देखिए अभी हाल ही में पेरिस में ओलंपिक ख़त्म हुए, हज़ारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेडल्स तो कुछ चंद सौ होते हैं ना, हंड्रेड्स में होते हैं, लेकिन खिलाड़ी जो होते हैं वो हज़ार की तादाद में होते हैं। सब मेडल नहीं जीतते, लेकिन जो एक बार हारता है वो आगे के लिए मेहनत करता है। एक बार जो मेडल नहीं जीतता, कितने मिसालें, हज़ारों मिसालें ऐसी हैं कि एक बार मेडल नहीं मिला, अगली बार उन्हें ब्रॉन्ज़ या सिल्वर या गोल्ड मिला। आप छोटे बच्चे को देखिए जो इन्फेंट होता है, 10, 11, 12 महीने का जो बच्चा होता है, जब चलने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर सँभलता है, फिर आगे बढ़ता है। आप एक चींटी को देखिए जो दीवार पे चढ़ रही है अपनी ग़िज़ा लेकर, कितनी बार वो फिसलती है, गिरती है, लेकिन गिव अप नहीं करती, हार नहीं मानती, बार-बार चढ़ती है और अल्टीमेटली कामयाब होती है। यही फ़लसफ़ा है हमारी ज़िंदगी का। हमें अपने जो गोल्स हैं रियलिस्टिक बनाने चाहिए और कभी भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी किसी चीज़ के पीछे इस तरह से पड़ जाना कि नहीं मुझे तो यही हासिल करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता है। 2023 में मैं देख रहा था 23 लाख के करीब बच्चे इसमें स्टूडेंट्स बैठे। सीट्स कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की? तकरीबन 55-56 हज़ार। बाकी लोगों को दूसरी चीज़ें लेनी है ना? उसके लिए तैयार रहना है। आपको बीडीएस लेना है, आपको आयुर्वेदिक लेना है, आपको आयुष का कोई मेडिकल कॉलेज लेना है, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है। हर एक अगर आदमी ये सोचे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मेहनत करना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। हमेशा याद रखिए कि कोई भी जॉब, कोई नौकरी, कोई बिज़नेस, कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ नहीं धो धो बैठना है। और ये हो रहा है। हमारे मुल्क में एक शहर कोचिंग के लिए बहुत मशहूर है। मैं देख रहा था पिछले साल 26 स्टूडेंट्स ने वहाँ सुसाइड किया और ये ख़तरनाक हद तक हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। आपको हैरत होगी कि 2016 से लेकर 2018 तक 10,000 से ज़्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहे हैं। 2021 में ये 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और रेट ऑफ सुसाइड अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी 2002 में, यानी आज से 22 साल पहले, जो सुसाइड का रेट 12-13 पर 1 लाख था, यानी 1 लाख की पॉपुलेशन में 12 या 13 लोग सुसाइड करते थे। अब वो तेज़ी से बढ़ के 2022 में 27% उसमें इजाफा हुआ है, 27 टाइम्स। और 2022 का जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मौजूद है उसके हिसाब से 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया। इसमें 40,000 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे जो यानी सीनियर सेकेंडरी से आगे की उनकी क्वालिफ़िकेशंस थी। अब आप समझिए कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिनको ये पता है कि ज़िंदगी के अंदर फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, नाकामी ही आपकी कामयाबी का पहला ज़ीना है।
हर ज़िंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर फील्ड में आप देखिए, इंसान जब नाकाम होता है तभी तो आगे बढ़ता है। तो इसको हमें समझना चाहिए। और ये देखिए इसके रीज़न्स क्या हैं। ये जो एकदम से आदमी अपनी ज़िंदगी को से हाथ धो बैठता है, सुसाइड करता है, फेलियर्स, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी किसी को हो गई, टर्मिनल इलनेस है, या कैंसर, या इस तरह की चीज़ें जिससे आदमी डरता है, या कोई लॉस हुआ, नुकसान हुआ बिजनेस में, फाइनेंसेस के अंदर, या कोई एडिक्शन की आदत किसी को पड़ गई, लोनलीनेस, तन्हाई पसंद कोई है, ये तमाम चीज़ें इस तरफ ले जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हर चीज़, कोई बीमारी है वो ठीक हो सकती है, कोई लॉस है वो दोबारा हो सकता है। एक बार आपको कोई नुकसान हुआ तो आप बिज़नेस में दोबारा आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई बीमारी है तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पॉजिटिव सोचें। आप हमेशा, जब तक आप मुस्बत नहीं सोचेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको घेरे में लिए रहेंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में आज जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हैं वो हमारी इसी मनफी सोच की वजह से हैं। हमारा यही सोचना कि अगर ये नहीं हुआ, ये गोल मुझे हासिल नहीं हुआ, तो फिर मेरी ज़िंदगी बेकार है। ऐसा नहीं है। हज़ारों रास्ते हैं ज़िंदगी में। नीट मेडिकल में जो लोग अंडर ग्रेजुएट में पेयर होते हैं, उनके लिए कितने दूसरे ब्रांचेस मौजूद हैं। आज कोई कमी ही नहीं है। जहाँ टैलेंट है, जहाँ मेहनत आप कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया, द स्काई इज़ योर लिमिट। तो इस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको पॉजिटिव सोच का एक मिसाल देता हूँ। एक साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया, और उसने क्या किया कि बकरी के 2 बच्चे लिए उसने, और दोनों को पिंजरे में बंद किया। एक पिंजरा इधर, एक पिंजरा इधर, और एक पिंजरे के अंदर उसने भेड़िए को रखा, और वो भी बंद था, लॉक था। लेकिन दोनों जो बकरी के बच्चे में थे, उसमें से एक बच्चा जो था, एक पिंजरे में जो बच्चा था बकरी का, वो सिर्फ भेड़िए को देख सकता था, और दूसरे को उसने ऐसी पोजीशन पे रखा कि वहाँ से उसे भेड़िया नज़र नहीं आ रहा था। दोनों बकरी के बच्चों की उम्र बराबर थी, दोनों को एक से ग़िज़ा दी जा रही थी, दोनों को बिल्कुल हर चीज़ नपी तुली एक ही दी जा रही थी। एक को भेड़िया नज़र आ रहा था, एक को भेड़िया नज़र नहीं आ रहा था। तो जिसको भेड़िया नज़र आ रहा था, बावजूद इसके कि भेड़िया भी लॉक था, वो बच्चा 2 महीने के अंदर पतला दुबला होते होते उसने ग़िज़ा कम कर दी, खाना छोड़ दिया, और वो मौत के डर से मर गया, जबकि उसे मालूम था कि ये भेड़िया जो है ये लॉक्ड है। लेकिन दूसरा जो बकरी का बच्चा था, जिसे वो भेड़िया नज़र नहीं आ रहा था, वो तंदुरुस्त और तवाना हुआ, उसने वेट गेन किया, वो बहुत तंदुरुस्त हो गया। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ही चलता है कि जो मनफी सोच होती है वो हमारे जिस्म को बुरी तरह मुतासिर करती है। यानी दिमागी सोच के जो नेगेटिव असरात होते हैं वो सेहत और जिस्म के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। यानी बिला वजह का खौफ, बिला वजह की टेंशन जो इस बकरी के बच्चे को थी। बस इसी से हमें ज़िंदगी में सबक लेना है कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़िंदगी से नहीं बांधनी चाहिए, और हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हासिल नहीं तो दोबारा मेहनत, तीसरी बार, चौथी अटैम्प्ट, 5वीं अटैम्प्ट। बिज़नेस में लॉस है तो उसे आप गेन कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ज़िंदगी बहुत लंबी है। यंग एज के ऊपर सुसाइड करना, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा 9th क्लास में फेल होने पे सुसाइड करे, ये तो बड़ी शेम की बात है। ये बहुत शर्म की बात है, और ये एक नेशनल शेम है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर से मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने बच्चों से बहुत बेजा तवक्कुआत वाबस्ता न करें। इतनी ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें IAS बनना है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव न डालें, आप उनको वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। और मैं ख़ास तौर से अपने स्टूडेंट से कहूँगा, नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारिए। मैंने जो नेचर से आपको मिसालें दी, मैंने चींटी की मिसाल आपको दी, है ना? इनसे सीखिए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने भी परेशानियाँ हों, आप पॉजिटिव थॉट रखिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। आपने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप ताइफ के बाज़ारों में लहूलुहान हो रहे हैं, आप मक्के की गलियों के अंदर परेशान किए जा रहे हैं, या आप बदर, हुनैन और ग़ज़वा उहद के अंदर कैसे सख्त हालात हैं, लेकिन हमेशा आप पॉजिटिव हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हर मुकाबले का, हर परेशानी का, हर आजमाइश का मर्दाना वार मुस्कुरा के इस्तकबाल कीजिए, उससे जूझिए, उससे 2-2 हाथ कीजिए। नेवर गिव अप। आज का मेरा आपको पैगाम यही है, कभी हिम्मत मत हारिए। नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारिए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूँ, पेशेंट्स को देखता हूँ, और मिसाल के तौर पे किसी के पेट में दर्द है, अब वो गूगल कर रहा है। अब गूगल में तो पेट के दर्द के कॉजेज़ में कैंसर भी आएगा, कैंसर स्टमक। इसी तरह किसी को खांसी है, अब वो गूगल कर रहा है, उसके अंदर तो लंग कैंसर भी आएगा। किसी को नज़ला ज़ुकाम है, अगर आप गूगल करें तो उसके कॉजेज़ के अंदर आपको HIV इन्फेक्शन भी मिलेगा।
तो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हमें नज़ला है तो पहले हम सोचेंगे हमें वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, हमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो एक्सट्रीम लेवल पे हम चले जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमें ओवरकम कर लेती हैं और घेरे में ले लेती हैं, यही बीमारी की, तनाव की, टेंशन की, स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।